पूरी दुनिया का गुरु कहलाया मेरा भारतवर्ष सनातन की वजह से। और आज सनातन धर्म को कोई डेंगू का मच्छर कहता है, कोई इसको बीमारी कहता है, कोई इसको मलेरिया कहता है। स्टालिन जैसा व्यक्ति मैं नाम लेके कह रहा हूं, वो नाम मुराद जिसके दिमाग का खोखलापन हो चुका है। मुझे अफसोस है कि आज जो एक बहुत बड़ी पार्टी भारत देश की है, उसके अध्यक्ष श्रीमान खड़गे जी, उनका बेटा तक बोलता है, और मुझे अफसोस है कि तुम उसका विरोध करने के लिए एक शब्द नहीं कहते हो। अब मान लिया मस्जिद को तोड़ करके हम मंदिर बनाए, अच्छी बात नहीं है। गुरुद्वारे को तोड़ करके हम मंदिर बनाए, ये अच्छी बात नहीं है। तो किसी चीज को तोड़ करके वहां दूसरी चीज बनाई जाए, ये अच्छी बात नहीं है। जहां मंदिर है मंदिर रहना चाहिए, मस्जिद है मस्जिद रहनी चाहिए, गुरुद्वारा है गुरुद्वारा रहना चाहिए, और जहां पर गिरजाघर है गिरजाघर रहना चाहिए। तभी मैं कहना चाहता था कि वहां पर मंदिर था, तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, तो हमारी सबकी इच्छा रही कि नहीं, ये गलत हुआ है, गलत हुआ है, मंदिर मंदिर बनना चाहिए। तो अब वहां पर वो समय आया है, 492 साल के बाद सही, लेकिन जहां मंदिर था वहां मंदिर बन रहा है। तो 100 कमरे का एक वानप्रस्थ आश्रम है, आप उसके अंदर जाएंगे, जो लोग इस समय रह रहे हैं और वो महसूस करते हैं कि हम तो जीते जी स्वर्ग में आ गए हैं। वो कहते हैं महाराज जी ये सब आप करते हो, आपको क्या मिलता है? तो मैं कहता हूं मुझे खुशी मिलती है। पटौदी आया मैं 1978 में, उस समय मेरी 16.5 साल की उम्र थी। यहां आने के बाद यानी 20 जुलाई 1978, अब से 45 वर्ष पूर्व, 20 जुलाई 1978 उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, और मेरे माता पिता ने मेरे गुरुदेव से कह दिया था कि अगर ये बच्चा हम भेज रहे हैं, मन लग जाए इसका, तो इसे अपने चरणों में आप रख लेना, हमने समर्पित करना है। 6 फरवरी 1993 में विधिवत मेरी संन्यास, जैसे संन्यास के ये कपड़े हैं, वस्त्र है, वेश है, वो विधिवत मेरी संन्यास दीक्षा हुई। बड़ी विनम्रता से कह देना चाहता हूं, राजनीति में न पहले कभी रुचि रही है, न आज है, न आगे रहने वाली है। कि आओ खुले मंच पर बहस करते हैं, राजनीति शब्द के मायने को लेकर के बहस करते हैं, लेकिन अब उनको राजनीति के अर्थ ही नहीं पता लोगों को, वो आकर के क्या बहस करेंगे कि राष्ट्र की नीति राजनीति होती है, नीति माने नियम होता है। मैंने कहा स्वामी धर्मदेव के चुनाव में जहां कहीं दफ्तर होंगे, कार्यालय होंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, खीर तो खिलाएंगे लेकिन शराब नहीं पिलाएंगे। उनके सामने मैंने उस कार्यक्रम में घोषणा करते हुए कहा, मैंने कहा सबसे पहली घोषणा तो ये कर रहा हूं कि जीवन में अब कभी चुनाव नहीं लड़ना है। मेरा ये नहीं है कि मैं कोई मोदी जी का पुजारी हूं, नहीं, मैं देश का पुजारी हूं। मैं श्रीमान श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का सम्मान आज भी करता हूं। बेटा ये बात नहीं है, न तो मेरा मोह पहले था, मोह भंग तो तब होता जब मेरा मोह रहा हो। अब मान लिया मोदी जी है, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनका भी कोई स्वार्थ थोड़ी है, वो भी निस्वार्थ भाव से, वो भी साधु जीवन को जीने वाला व्यक्ति है, देखो ये मानना पड़ेगा। हमारे तीसरे योगी जी, मैं प्रभावित हूं, श्रीमान श्री आदित्यनाथ योगी जी। अब बताओ, उसने तो हमारे साधु समाज का भी सम्मान बढ़ा दिया है। और हिंदू का मतलब यह है कि जो वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले, वैदिक सनातन परंपराओं को मानने वाले पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाए, तो आज मैं कह देना चाहता हूं वो भी इन सनातन परंपराओं की वजह से। मैंने कहा परवेज मुशर्रफ को अगर परहेज ना हो, उनको दिक्कत ना हो, तो हम पाकिस्तान में जाके भी सामान बांटना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी इंडिया। आप सुन रहे थे हजारों बच्चों का भविष्य बनाने वाले, हजारों बच्चों को शिक्षित करने वाले और हजारों निर्धन परिवारों की मदद करने वाले श्री हरिमंदिर आश्रम पटौदी के पीठाधीश्वर स्वामी धर्मदेव के साक्षात्कार की प्रमुख बातें। हमारी साथी शैली शर्मा की स्वामी धर्मदेव से हुई पूरी बात सुनने से पहले मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब भी करें और स्वामी धर्मदेव का पूरा साक्षात्कार भी सुनें। हम ये आग्रह इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आधा अधूरा साक्षात्कार सुनकर आप स्वामी जी की विचारधारा को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। ये जरूरी नहीं कि आप और हम उनकी विचारधारा से पूरी तरह सहमत हों, मगर एक बात तो सच है कि उनके मन में मानवता के प्रति करुणा भाव है, सनातन के प्रति लगाव है और चुनावी राजनीति के प्रति विरक्ति है। एक बार चुनाव लड़ने के बाद वह दोबारा चुनावी राजनीति से दूर रहना चाहते हैं। आगे इसी साक्षात्कार में आप सुनेंगे कि क्यों स्वामी जी ने आश्रम की सेवा का दायित्व संभाला, कहाँ उनका बचपन बीता, कहाँ पर पढ़ाई हुई, किस तरह चुनाव लड़ने का इरादा किया और फिर क्यों उनका चुनावी राजनीति से मोहभंग हुआ, क्यों वह मोदी और मनोहर के मुरीद बने और क्यों वह ओम प्रकाश चौटाला के प्रति अब भी उदार हैं। आप वह रोचक प्रकरण भी सुनेंगे जब उन्होंने भुज पहुंचने के बाद पाकिस्तान के भूकंप पीड़ितों के प्रति भी जनरल मुशर्रफ का नाम लेकर मानवतावादी दृष्टिकोण का परिचय दिया था। आप सनातन को लेकर दिए गए स्टालिन के बेटे और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे के बयानों पर उनके तल्ख तेवर भी देखेंगे और सुनेंगे। एक बार फिर से निवेदन, शैली और स्वामी जी की पूरी बातचीत
अंत तक सुनिए और अपने परिचितों को सुनाइए। एक निवेदन और कर रहा हूँ, वीडियो से जुड़ी अपनी राय अवश्य दें, कमेंट बॉक्स में जाएं और हमें अपनी प्रतिक्रिया से अवगत करवाएं। धन्यवाद। स्वामी धर्मदेव जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आपका, आपने हमें समय दिया। आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके आश्रम में क्या क्या सेवा प्रकल्प कार्य चल रहे हैं, क्या क्या गतिविधियां हो रही है। बेटा, प्रभु कृपा करें कि आश्रम मेरे आराध्य, मेरे पूज्य गुरुजनों द्वारा संस्थापित है। मेरे आराध्य, मेरे पूज्य, मेरे गुरुजन, जिन्होंने हिमालय में रह करके कठोर साधना की, महामना यति श्रेष्ठ योगीराज श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज। अब गतिविधियों का अगर आप पूछना चाहोगे तो फिर उसके लिए तो सारा टाइम उसी में जाएगा, क्योंकि हमारे गुरुजनों का एक संकल्प था कि हमारा जीवन इस समाज और राष्ट्र के काम आना चाहिए। किसी भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, गिरे के ज़मीन से उठाना, ये उनके जीवन का ध्येय रहा। एक ऐसे प्यारे से संकल्प को लेकर के चले कि येन केन प्रकार किसी तरह से हो सके जनमानस का भला होना चाहिए, प्राणी मात्र का कल्याण होना चाहिए। उस भावना को लेकर के, हालांकि पश्चिमी पंजाब में मैं कह सकता हूं कि इस समय इस विद्यालय की स्थापना को 103 साल हो गए। वो इसलिए, हालांकि 1947 विभाजन के बाद पटौदी में स्थापित हुआ, लेकिन हम 103 साल इसलिए मानते हैं कि 1920 में सबसे पहले उन्होंने स्थापना की थी पश्चिमी पंजाब में, जब अविभाजित भारत था वहाँ पर। अच्छा, वहाँ पर भी इसलिए की थी कि वहाँ मेरे आराध्य, मेरे गुरुदेव ने देखा था कि एक ब्राह्मण पूज्य जो पूजा करवा रहे थे, उनकी नज़र पड़ गई, वो संस्कृत के श्लोक उर्दू में लिखे हुए थे। तब मेरे गुरुदेव ने पूछा कि पंडित जी, ये श्लोक तो पढ़ रहे हो संस्कृत में और लिखे हुए उर्दू में। तो उन्होंने कहा कि यहाँ किसी प्रकार का कोई विद्यालय नहीं है, संस्था नहीं है, संस्कृत कोई पढ़ाता नहीं है, उर्दू का बोलबाला है, इसलिए उर्दू पढ़े हुए हैं। तो महाराज जी, किसी तरह से प्रयास करके हमने श्लोकों को, संस्कृत के श्लोकों को उर्दू भाषा में लिख करके काम चला रहे हैं। तब मेरे गुरुदेव ने संकल्प ले लिया कि अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ संस्कृत विद्यालय खोलूंगा। और ये सोच करके उन्होंने उस क्षेत्र में जहाँ उर्दू का बोलबाला था 1920 में विद्यालय खोला। सबसे पहले 2 विद्यार्थियों को स्वयं पढ़ाना शुरू किया था, कृष्ण और गोविंद, जो आगे चल करके भारत के बहुत बड़े संत बने, स्वामी कृष्णानंद, स्वामी गोविंदानंद जी महाराज। वो पहले विद्यार्थी जिनको स्वयं पढ़ाया। उसके बाद 4 आ गए, 6 आ गए, आचार्य रख लिए, विद्यालय हो गया। विस्तार में जाना नहीं चाहता, केवल ये बताना चाहता हूँ कि उन्होंने 1920 में विद्यालय वहाँ पर खोला। उसके बाद दूसरा विद्यालय 1935 में मियांवाली में खोला, तीसरा 1942 में मनकेरा में खोला। विभाजन हो गया, विभाजन के बाद पटौदी में आ गया 1947 में। 1948 में फिर यहाँ पर शुरू कर दिया और आज 2023 है, अगस्त का महीना। आज 6 अगस्त 2023 हमारा प्यारा सा चैनल आप लोगों के माध्यम से हमारे सामने है। आप लोग बैठे हुए हैं, मेरे प्रेमास्पद प्रिय श्री महेश जी रेवाड़ी से हैं, और जो संस्था को भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं। आप बेटा, आप भी आए हुए हैं, तो आपके माध्यम से केवल अब 2 मिनट में इतना कहना चाहता हूं, बल्कि 1 ही मिनट में, कि इस संस्था में जो प्रकल्प चल रहे हैं, संस्कृत महाविद्यालय प्रारंभ से है। उसके अलावा यहाँ पर हमने समय को देखते हुए कि इंग्लिश मीडियम स्कूल, बेशक से इंग्लिश मीडियम स्कूल है, लोगों की इच्छा रहती है कि हमारे बच्चे इंग्लिश पढ़ें, लेकिन हमने कहा पढ़ाएंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, आज 1000 से ऊपर उसके अंदर बच्चे हैं, गीता एंग्लो वैदिक स्कूल। लेकिन उसमें सबसे मुख्य ध्येय हमारा है कि बच्चों को मानवता के संस्कार दिए जाएं। कि उनको सबसे पहला सूत्र तो हम ये सिखाते हैं कि बेटा, घर से चलो, माता पिता को प्रणाम करके चलो, घर जाओ तो उनको फिर प्रणाम करो, उनका आशीर्वाद लो, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के कोई देवी देवता और हो नहीं सकता। देवालय में जाओ, शिवालय में जाओ, मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, कहीं भी जाओ, माँ बाप का सम्मान करो, बड़ों का आदर करो, सत्कार करो, भारतीय संस्कृति उनको अपने जीवन में, संस्कारों को जीवन में स्थान दो। ये बच्चों को सिखाते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्यों ना हो। तो वो भी यहाँ पर चल रहा है। ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पर, जैसे जेबीटी होती है, टीचर बनते हैं बच्चे, तो वो विद्यालय यहाँ पर, वो खंड भी यहाँ पर चलता रहा। और इसके साथ गौशाला भी है, हॉस्पिटल भी है। इस समय 92 आदमी का स्टाफ है हॉस्पिटल के अंदर। और ये देख लो कि नी ट्रांसप्लांट, यानी घुटने भी ट्रांसप्लांट हो जाते हैं। आश्रम के अंदर हॉस्पिटल है, गुरुग्राम जैसे सुविधाएं हैं हॉस्पिटल्स में, लेकिन गुड़गांव में अगर 2000 में कमरा मिलता है तो यहाँ 500 में, यानी 1/4 खर्चा, 1/4 है। यानी आज 45 लाख रुपए अगर महीने का खर्चा है, तो 30 लाख रुपए तो अतिरिक्त भरना पड़ता है। लोगों से केवल 10, 12, 15 लाख आता है। तो कहने का अभिप्राय है कि वो भी सेवा के लिए समर्पित है। बुजुर्ग लोग, जैसे बच्चों की सेवा यहाँ हो ही रही है पहले से। तो हमने देखा कि कई बार ऐसा महसूस होता है कि बुजुर्गों को आश्रय की आवश्यकता होती है,
तो एक 100 कमरे का पूरी तरह से सारी आधुनिक सुविधाओं से युक्त बिल्कुल स्वर्ग जैसा नज़ारा लगता है। आप अगर उसके अंदर जाएंगे, उसको देखेंगे तो वानप्रस्थाश्रम, पहले मैंने वृद्धाश्रम नाम रखा था उसका, लेकिन वृद्धाश्रम हमारी परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ पूज्य चरण श्री जगत गुरु शंकराचार्य श्री माधवाश्रम जी महाराज बड़ी कृपा करते थे। वो एक दिन पधारे, कहने लगे धर्मदेव जी, ये तो हमारी संस्कृति नहीं है, वृद्धाश्रम ये तो वेस्टर्न कल्चर है, पश्चिम की संस्कृति है कि वहाँ वृद्धाश्रम खोले जाते हैं। हमारे यहाँ तो माँ बाप की सेवा वो होनी चाहिए, बच्चों को हमें सिखाना चाहिए। लेकिन अगर खोलना भी हो तो हमारी परंपरा में आता है कि यहाँ वानप्रस्थ हो सकता है, क्योंकि हमारे 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है, कि यहाँ पर ब्रह्मचारी रह करके विद्या अध्ययन करें, उसके बाद गृहस्थ में जाएं, कर्तव्य का पालन करें, और उस कर्तव्य का पालन होने के बाद व्यक्ति वानप्रस्थ में चला जाए और वानप्रस्थ के बाद संन्यास ले रही, हमारी परंपरा में आता है। तो इसका नाम वानप्रस्थ कर दो। मैंने दूसरे दिन बोर्ड बदल दिया और उसका नाम कर दिया वानप्रस्थाश्रम। तो 100 कमरे का एक वानप्रस्थाश्रम है। आप उसके अंदर जाएंगे, जो लोग इस समय रह रहे हैं और वो महसूस करते हैं कि हम तो जीते जी स्वर्ग में आ गए हैं। एक इच्छा है कि चलो उनको सुकून मिले, शांति मिले। बाकी यहाँ पर मंदिर है, देवालय है, शिवालय है, गौशाला मैंने बताया वो सब है। तो कोई भी इस तरह का कार्य होता है, करते रहते हैं। और आखिर में जो आपने संस्था क्या कर रही है वो पूछा, तो आखिर में ये भी बताऊं, हालांकि अनेक, मैंने कहा ना कार्य अनेक है, लेकिन मोटा मोटा बता रहा हूँ। हमने एक संकल्प लिया था पीछे कि जैसे यदा कदा कोई यहाँ पर कार्यक्रम होगा तो उस कार्यक्रम का हमारा ये रहेगा कि हम बड़े बड़े, हालांकि कलाकार आते हैं, लेकिन उन पर लाखों रुपया खर्च करने की बजाय हम उस प्रोग्राम को तो करेंगे जो साधारण लोग होंगे, गाने बजाने वाले, उनके द्वारा करवा लेंगे, या कोई अपनी ओर से कलाकार ले आएगा तो बात दूसरी है। संस्था की ओर से हम लाखों रुपया खर्च न करके उन पर, बल्कि उस कार्यक्रम को हम सफल तब मानेंगे जब मान लिया अगर 5 लाख रुपया खर्च करना है, 10 लाख खर्च करना है, तो 10 लाख का सामान मंगा के गरीबों के यहाँ उसको बंटवाने का हमने संकल्प लिया हुआ है। कभी सर्दियों में कंबल बंटवा दिए, अनाज बंटवा दिया, बर्तन बंटवा दिए। तो पीछे मेरा जन्मदिन था तो मेरे ख्याल 5-5 आइटम, उसके अंदर मेरे ख्याल 35 लाख का सामान एक दिन बटा। तो उसमें हमने 5-5 आइटम यहाँ हम मतलब जो डिजर्व करते हैं देते भी उनको है। पटौदी क्योंकि 15 वार्ड हैं, वहाँ के वार्ड मेंबर बुला लेता हूँ, उनको कहता हूँ भैया जो डिजर्व करता है, ज़रूरतमंद है, उनकी लिस्ट बना लो, और लिस्ट बना करके उनको हम कार्ड बना देते हैं। वो लाइन में आते हैं, कार्ड लेके आते हैं, उनको सामान वितरित करते हैं। तो बेटा इस तरह से ये संस्था कार्य कर रही है, लोग लाभान्वित होते हैं, अपने को खुशी होती है। कई बार जैसे अभिषेक बैठा है या हमारे शिष्य होते हैं, वो कहते हैं महाराज जी ये सब आप करते हो, आपको क्या मिलता है? तो मैं कहता हूँ मुझे खुशी मिलती है। किसी का भी भला हो, किसी को कुछ दे पाए, हो पाए। अच्छा फिर हम कुछ है नहीं, आप देख रहे हैं हम तो फकीर आदमी, हमारे पास है क्या? ये अपने सबसे सस्ते कपड़े खड़ाऊं पैरों में पहनता हूं, लोगों की दी हुई रोटी खाते हैं, हमारे पास है क्या? लोगों को प्रेरित कर देते हैं, उनको कह देते हैं भैया ये काम करना है, और उसी में बताते बताते वो बात रह ना जाए। वो भी कहूं कि पीछे संकल्प लिया कि संस्था के 100 साल पूरे हो रहे हैं 2020 में, क्योंकि 1920 में स्थापित हुई, 2020 में 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो मैंने कहा ये 100 साल का मतलब 100 बेटियों को ये 100 साल ये शताब्दी समर्पित करेंगे, यानी 100 बेटियों के घर बसाएंगे, उनका विवाह करेंगे, उनको पैरों पर खड़ा करेंगे। ये सारा संकल्प लिया। और ऐसे नहीं बसाएंगे, यानी पूरी तरह से जो गरीब हो, जरूरतमंद हो, उनके घर का पूरा सामान उनको देंगे, सम्मान के साथ उनको विदा करेंगे। तो उसमें फिर जाति पाति से ऊपर उठ करके, क्योंकि ये कार्य समाज के उत्थान और कल्याण के लिए जाति पाति के अंदर बंध कर हो ही नहीं सकते हैं। तो मैंने अपने भक्तों से कहा कि आप देखो, तो उन्होंने देखा। तो 7 प्रदेशों से 7 प्रदेश जो हैं, स्टेट जो हैं, उनके लोग यहाँ पर आए। तो उसके अंदर मैं बताना चाहता हूँ 100 का संकल्प था, तो उसमें 12 मुस्लिम परिवार की बेटियां मिली, 11 क्रिश्चियन परिवार के बच्चे थे, 4 सिख परिवार के मिले, बाकी हिंदू। तो उनके नाम सब लिखे गए, उनके कागजात देख करके, उम्र वगैरह देख करके और उनकी स्थितियां देख करके, निर्धारित करके, तो उनको फिर बुला लिया गया। उनकी शादी के लिए सामान, यानी सुई से लेकर के, घर के सारे बर्तनों से लेकर के, कपड़े लत्ते से लेकर के, फर्नीचर से लेकर के, मोटरसाइकिल तक, ये सारा सामान लगभग 3 करोड़ के आसपास भक्तों ने सामान दिया। तो उनको 2020 में शादी करके विदा किया। इस तरह से कार्य करते रहते हैं। उससे पहले 2011 में जब मेरे जीवन के अपने 50 साल पूरे हो रहे थे, शुरुआत वहां से हुई कि मेरे जीवन के 50 साल पूरे हो रहे थे, स्वर्ण जयंती थी। तो हालांकि मैं इस हक में ज्यादा रहता नहीं हूं कि मेरा जन्मदिन मनाया जाए, लेकिन मैंने कहा भक्त लोग हैं, मानेंगे नहीं, गोल्डन जुबली है, तो मैंने भी समर्थन कर दिया। 2010 में कह दिया लोगों को, जब मना रहे थे, मैंने कहा भैया 2011 में स्वर्ण जयंती आ रही है, 50 साल हो रहे हैं और मैं तुम्हारे साथ हूं, मनाओ। लोग सब खुश हुए, लेकिन मैंने कहा मेरी बात अधूरी है, पूरी सुन लो भैया। मनाओ मनाओ का मतलब ये है कि ये मेरी 50वीं वर्षगांठ 50 बेटियों को समर्पित होगी, 50 बेटियों की शादी करनी होगी, बड़े मान सम्मान से करनी होगी। अगर तैयार हो तो भैया मनाओ, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। तो खैर उसके लिए सब लोग तैयार हो गए। इतने बड़े सेवा क्षेत्र कार्य के लिए आप कहाँ से खर्च जुटा पाते हैं? तो ऐसा है बेटा
कि देखो, दो हैं हमारे सामने, बल्कि तीन कहूँगा। एक तो हमारे जो भक्त हैं, सबसे ज़्यादा उनका सहयोग, फिर दूसरे भगवान। भगवान तो हैं, उनकी कृपा, मेरे गुरुदेव हैं। गुरुजनों की कृपा करुणा आशीर्वाद सदा प्राप्त है। भक्तों के सिर सलामत रहें, भरोसा उनका लेकर के और विश्वास अपने परमात्मा पर रख करके संकल्प ले लेते हैं। संकल्प सिद्ध परमात्मा है, फिर सिद्ध वो करते हैं। ये सब भक्तों के यहाँ से आता है। मतलब ये है कि हमारे पास आज भी किसी को भी शायद यकीन नहीं होगा कि भाई इतनी बड़ी संस्था, 30 एकड़ में संस्था है ये, इतना बड़ा इसका पसारा है, 1 लाख रुपए अब भी यहाँ पर रोज का खर्चा है। यानी 3-3.5 करोड़ रुपया साल में यहाँ पर खर्च होता है, तो 1 लाख रुपए रोज का। लेकिन ये सब होने के बाद लोगों को लगता होगा कि स्वामी जी की तो अलमारियां भर रही होंगी, बहुत पैसा होगा, तो यहाँ पर कभी भी कोई आकर के छापा मार ले, सब खाली मिलेगा, बैंक खाते भी और ये भी। हालांकि खाते बीसियों खुले हुए हैं, क्योंकि कई बार लोग चेक देते हैं, कोई किसी नाम से, कोई किसी पर्पज से, तो उस हिसाब से खाते खुले हुए हैं, लेकिन उनमें पैसा वैसा ना के बराबर होता है और जमा बिल्कुल हम करते नहीं है। यानी हमारा ये रहता है कि ऊपर वाला है, वो कृपा करता है, भक्तों को परमात्मा शक्ति देता है, संकल्प हम ले लेते हैं, साकार वो लोग कर देते हैं। तो इसलिए बेटा आता रहता है, लगता रहता है, जमा कभी करना नहीं, कमी कभी आती नहीं है, मौज ही मौज है। चलो अब थोड़ा पीछे की ओर चलते हैं। बचपन का नाम, बचपन का काम और बचपन से संन्यास की ओर रुझान के बारे में थोड़ा बताइए। बेटा अब विषय लंबा ज्यादा ना हो जाए, इसलिए मैं बहुत थोड़ा लंबा नहीं संक्षिप्त में करना बता चाहूंगा। दीजिए। ऐसे बेटा कि मेरा 13 नवंबर 1961 में जन्म हुआ। हालांकि पेरेंट्स तो पश्चिमी पंजाब से आए थे और आकर के रुद्रपुर, जो कि उस समय डिस्ट्रिक्ट जिला नैनीताल था, उत्तर प्रदेश में था, अब उत्तराखंड हो गया, रुद्रपुर स्वयं जिला बन गया है, उधम सिंह नगर उस जिले का नाम हो गया है। तो वहाँ इस शरीर का जन्म हुआ अब से 62 साल पहले, और 13 नवंबर को भी 62 साल पूरे हो जाएंगे। तो वहाँ जन्म हुआ। जन्म का जो मेरा नाम था शरीर का, वो भोलानाथ रखा गया था, क्योंकि सोमवार को जन्म हुआ था, कार्तिक का महीना था, और माता पिता ने कहा कि भाई भोलेनाथ का दिन है तो बच्चे का नाम भी भोलेनाथ कर देते हैं, तो भोलानाथ नाम रखा गया था। और वही नाम मेरा 16.5 साल तक चलता रहा। मेरा बाल्यकाल का अध्ययन भी वहीं पर हुआ। प्राइमरी मैंने अपने गांव में भुरारानी रुद्रपुर वहाँ पर पूरी की, और उसके बाद 6ठी 7वीं 8वीं रुद्रपुर में एक नॉर्मल स्कूल उसका नाम था, उसके अंदर अध्ययन करता रहा। वहाँ भोलानाथ नाम से मैं पढ़ा। पटौदी आया मैं 1978 में, उस समय मेरी 16.5 साल की उम्र थी। यहाँ आने के बाद यानी 20 जुलाई 1978, अब से 45 वर्ष पूर्व, 20 जुलाई 1978 उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, और मेरे माता पिता ने मेरे गुरुदेव से कह दिया था कि अगर ये बच्चा हम भेज रहे हैं, मन लग जाए इसका, तो इसे अपने चरणों में आप रख लेना, हमने समर्पित करना है। अब समर्पित करना है, सवाल आपका आ सकता है कि ये भाव भी क्यों आया, तो वो भी मैं 1 मिनट में बता दूं। क्योंकि मेरे शरीर की जो दादी, मेरे पिताजी की माता, उसने जैसे वो कथा सुनती थी मंदिर में जाके, कभी सुना कथा में कि एक भक्त बालक अगर किसी घर में पैदा हो जाता है तो उसकी कई कुलें तर जाती हैं। तो उन्होंने सुना, तो तभी उन्होंने मन में सोचा कि यार क्या हमारे घर में कोई ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भक्त बालक ऐसा हो जो भक्ति की राह पर चले, परमात्मा को समर्पित हो जिसका जीवन, और हमारी कुलें भी तर जाएं। तो माँ, मतलब मेरी दादी ने संकल्प मन में लिया, और कहीं उन्होंने घर में उसका जिक्र भी कर दिया, और जिक्र किया तो फिर माँ के प्रति श्रद्धा रखने वाले उनके पुत्र, मेरे शरीर के पिता श्रीमान श्री सुंदरलाल जी ने, उन्होंने संकल्प ले लिया कि मेरी माँ ये चाहती है कि घर में से कोई बालक जो है भक्ति मार्ग पर जाना चाहिए, तो मैं अपना बेटा ईश्वर दे दूंगी। तो उन्होंने मुझे अर्पित समर्पित कर दिया, मन में संकल्प लेकर के, भाई इसका मन लग जाए तो इसे अपने चरणों में रख देना। मेरे गुरुदेव से कहा, और परमात्मा की कृपा रही, गुरुदेव का पूरा प्यार मिला, और मेरे भी सोए हुए कोई संस्कार पूर्व जन्म के जागे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज मेरा हृदय इतना गदगद है, इतना प्रसन्न है कि मेरे परमात्मा की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, गुरुजनों की प्रेरणा से ये मार्ग मुझे मेरी जिंदगी में मिल गया, और मैं बहुत संतुष्ट और बहुत खुश हूँ। आज संन्यास की लाइन में हूँ, और मैं बताना चाह रहा था कि 20 जुलाई को मुझे पीत वस्त्र दे दिए गए, जैसे मेरा शिष्य अभिषेक ने पहन रखे हैं, ऐसे पीले कपड़े मुझे दे दिए गए। उन पीत वस्त्रों में मैं रहा, और फिर आखिरकार एक समय आया, अब से 30 साल पहले, 6 फरवरी 1993 में विधिवत मेरी संन्यास, जैसे संन्यास के ये कपड़े हैं, वस्त्र है, वेश है, वो विधिवत मेरी संन्यास दीक्षा हुई। उसमें सैकड़ों संत महात्मा महापुरुष आए, 108 रथ सजाए गए, शोभा यात्रा निकली 3 किलोमीटर तक, हिली मंडी तक,
और अद्भुत कार्यक्रम वो संन्यास दीक्षा का मेरा अपने आप में पटौदी की एक यादगार बना, वो कार्यक्रम हुआ और मैं अब संन्यास जीवन को जी रहा हूँ। और गृह त्याग मेरा 1978 में हो चुका था। उसके बाद अध्ययन भी हुआ, मैंने शास्त्री भी की, प्रभाकर हिंदी से की, एमए भी किया संस्कृत से। जो अध्ययन मुझे मेरे गुरुदेव ने करवाया, उनकी कृपा से वो प्रसाद भी मुझे प्राप्त हुआ। अब संपूर्ण जीवन मेरा समाज और राष्ट्र को अर्पित और समर्पित है। महाराज श्री देखिए जी, आपने आश्रम का संचालन निश्चित रूप से गैर राजनीतिक होता है, लेकिन आपकी राजनीति भी किसी से छुपी हुई नहीं है। इंडियन नेशनल लोकदल से गुड़गांव लोकसभा सीट से आपने चुनाव लड़ा था। इसके पीछे क्या वजह रही, मतलब राजनीति में कैसे सक्रिय हुए आप उस ऐसे समय? बेटा कि अब आपने मेरे से सवाल किया है तो मैं ये बड़ी विनम्रता से कह देना चाहता हूँ, राजनीति में ना पहले कभी रुचि रही है, ना आज है, ना आगे रहने वाली है। लेकिन एक चीज खास कह देना चाहता हूँ, भारत के रहने वाले हैं, भारत लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा। अच्छी बात है, यहाँ पर जनता ही चुनती है नेताओं को। लेकिन कभी कभी मन में पीड़ा जरूर होती थी कि राजनीति का स्वरूप कितना विकृत होता जा रहा है, कि वायदे किए जाते हैं, मुकर जाते हैं, झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, प्रजा के साथ धोखा किया जाता है। ये चीजें मैं देखता रहा तो मेरे मन में आता था कि यार इन लोगों का सुधार होना चाहिए। सुधार होने के लिए कई बार कहा कि भैया तुम सुधरो, सही रास्ते पर आओ, झूठ ना बोलो, असत्य ना बोलो, धोखा ना करो, राजनीति के स्वरूप को सुधारो। राजनीति अपने आप में कभी खराब नहीं होती। अगर मैंने लोगों से कहा कि आओ खुले मंच पर बहस करते हैं, राजनीति शब्द के मायने को लेकर के बहस करते हैं, लेकिन अब उनको राजनीति के अर्थ ही नहीं पता लोगों को, वो आकर के क्या बहस करेंगे कि राष्ट्र की नीति राजनीति होती है। नीति माने नियम होता है, जो सही मायनों में एक प्रतिबद्धता के साथ नियमों का पालन करते हुए राजतंत्र का संचालन किया जाए, वो राजनीति होती है। अब राजनीति के मायने बदल गए। धोखा करना हो ये राजनीति है, किसी को सही रास्ता न दिखाना हो ये राजनीति है, कहीं छल करना हो ये राजनीति है, कह के मुकर जाना हो ये राजनीति है। क्योंकि ये होता रहा राजनेताओं के जीवन में, राजनीति में। इसलिए राजनीति जो है वो बदनाम हो गई। तो स्वामी धर्मदेव ने संकल्प लिया था कि भाई इसको सुधारने का प्रयास करना है। कुछ लोग जब नहीं सुधर रहे थे, मैंने कहा एक बार तुम्हें बीच में आके दिखा देता हूं। कैसे नहीं? कई लोग कहते थे स्वामी जी नहीं हो सकता। मैंने कहा लो बीच में आके दिखाता हूं। बेटा 2004 में चुनाव लड़ा, छोड़ो कौन सी पार्टी थी, इनेलो थी, कांग्रेस थी, निर्दलीय था, क्या था, उस बात का मेरा कोई महत्व नहीं था। मैंने कहा ठीक है आके दिखाता हूं। 2004 का चुनाव अपने आप में एक इतिहास बना था कि पूरे चुनाव में, हालांकि इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थी ये, वहां महेंद्रगढ़ से लेकर के रेवाड़ी और गुड़गांव, यानी 14 लाख जिसके अंदर वोटर थे और 150 गांव थे। बहुत लंबी कॉन्स्टिट्यूंसी, उसमें 1 महीना पूरा दिन रात करके मैंने घूमा। लेकिन इतिहास बना एक, वो इतिहास क्या बना कि एक तो मैंने कहीं वोट नहीं मांगा। भैया तुम्हारा मन करे तो मैं अच्छा लगे देना, नहीं तो मैं वोट मांगने भीख मांगने नहीं आया। और दूसरी बात ये कहा कि भैया जो कहूंगा सच कहूंगा, झूठ नहीं बोला जाएगा, छलावा नहीं किया जाएगा। महाराज जी क्या करोगे, आप क्या करोगे? भाई जो हो सकेगा वही करेंगे, नहीं हो सकेगा नहीं करेंगे, झूठे वायदे नहीं करेंगे। एक तीसरा ये था कि कई बार उसमें क्या होता है, लेना देना चलता है या कुछ पीना खाना, जैसे मैं साफ कर दूं कि लोग शराब शुरू पिलवाते हैं। मैंने कहा स्वामी धर्मदेव के चुनाव में जहां कहीं दफ्तर होंगे, कार्यालय होंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, खीर तो खिलाएंगे लेकिन शराब नहीं पिलाएंगे। अपने चुनाव में जगह जगह खीर के बड़े बड़े पतीले वो चढ़े हुए थे, लोग आते थे खीर खाते थे। उस चीजों से सबसे दूर किनारा करके वो चुनाव, तभी मैंने कहा कि वो चुनाव अपने आप में एक मिसाल बन गया था कि यार ऐसा भी चुनाव लड़ा जा सकता है। और फिर उसके बाद अगली बात, बेटा आप सुन के हैरान होंगे, मैंने कहा स्वामी धर्मदेव अब ये भी घोषणा करता है अगर इसमें जीत गया चुनाव में तो 10 बोरी के लड्डू बांटूंगा, हार गया तो 20 बोरी के लड्डू बांटूंगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मैं हार जीत के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए कि चुनाव कैसे लड़ा जाना चाहिए और अगर जीतता हूं तो उसके बाद राजनीति कैसे करनी चाहिए। बोलो जीतूं हारूं उसका कोई महत्व नहीं था। यानी बिल्कुल शुद्ध ये सारा इलाका इस बात को कहता है आज भी कि यार स्वामी जी का चुनाव तो 19 साल हो गए हैं, बड़ा विलक्षण था यार। स्वामी जी ने तो कहीं वोट ही नहीं मांगा आकर के। यानी 10 साढ़े 10 सभाएं मेरी उस एक महीने में हुई। 30 35 40 सभाएं कर रहा था। सवेरे से लेकर शाम तक चलते चलते गाड़ी में गर्म पानी पी लेता था, रोटी खा लेता था और धड़ाधड़ साहब कार्यक्रम चल रहे हैं, सभाएं, नुक्कड़ सभाएं जो भी था छोटी बड़ी होती रही। लेकिन क्या मजाल है कि कहीं कोई इस प्रकार की बात आई हो कि भाई लोगों को महसूस हुआ हो कि स्वामी जी वोट मांग रहे हैं या स्वामी जी कहीं झूठे वायदे कर रहे हैं। किया ही नहीं। तो उस आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए आया था।
उसके बाद मैंने बिल्कुल इसको दी एंड कर दिया, भैया जो मुझे मिसाल कायम करनी थी कर दी, और अब चुनाव तो मुझे लड़ना नहीं है। लोगों को फिर भी भ्रम रहा थोड़ा सा, तो इसीलिए जब मेरी षष्ठी पूर्ति हुई 13 नवंबर 2021 में, 2021 में, अब से 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, मेरे 2 साल पहले मेरे 60 साल पूरे हुए। 60 साल पूरे हुए तो षष्ठी पूर्ति बोलते हैं उसे, षष्ठी पूर्ति बकायदा मनाया गया। उसमें खट्टर जी भी मंच पर आए, श्री हमारे जो प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय हमारे से बहुत प्यार रखते हैं, वो भी मेरे उस जन्मदिन में आए। उनके सामने मैंने उस कार्यक्रम में घोषणा करते हुए कहा, मैंने कहा सबसे पहली घोषणा तो ये कर रहा हूँ कि जीवन में अब कभी चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि कई बार गलतफहमी हो जाती है कि मेरा सामाजिक जीवन है, बड़े बड़े सम्मेलनों में रहता हूं, लोगों को भ्रम हो जाता है यार स्वामी जी राष्ट्रीयता, क्योंकि एक बात और आपको खास बताऊं कि कहीं भी जब सम्मेलन होते हैं मैं राष्ट्रीयता की बात खुल के करता हूं कि राष्ट्र धर्म मान करके हम जीवन का संचालन करें, राष्ट्र सर्वोपरि है, ये हमारी मान्यता होनी चाहिए। जब ऐसा बोलता हूं तो लोग सोचते हैं यार कहीं ऐसी भाषा तो राजनेता बोला करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। मेरे भारत के लिए, इसकी आजादी को प्राप्त करने के लिए करोड़ों लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया है। 1857 से लेकर 1947 तक 90 साल तक लाखों लोग कुर्बान हुए, और उन्होंने कुर्बान होने के बाद हमें आजादी दी है। ये आजादी कायम रहनी चाहिए, देश सलामत रहना चाहिए, देश में सदाचार होना चाहिए, सद्व्यवहार होना चाहिए, देश विश्व गुरु हमारा बना रहे, इसका गौरव बढ़ना चाहिए, नेताओं को अपने आप को सुधारना चाहिए। जब ये बातें करता हूं तो कई भ्रम लोगों को हो जाता है, तब मैंने उसका खुलासा करते हुए स्पष्टीकरण कर दिया था कि चुनाव बनाव नहीं लड़ना है भैया, लेकिन काम है। हाँ, ये मैंने जरूर कहा था, खट्टर जी के सामने कहा था, चुनाव नहीं लड़ना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भी राजनेता जो आगे आने वाले हैं उनको सुधारने का प्रयास नहीं करेंगे, वो भी जारी रहेगा। अच्छे लोगों की पीठ भी थपथपानी पड़ेगी तो वो भी थपथपाएंगे, उनको प्रोत्साहित करेंगे कि अच्छे लोग आओ, लोकतंत्र है, राजतंत्र, प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र में तुमने चुनाव लड़ना है तो अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए। और वर्तमान में मेरी इस बात को लेकर थोड़ा संतुष्टि भी है कि जब से 2014 से हमारे देश के यशस्वी और तेजस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जिनके जीवन में एक ही संकल्प है कि देश का उत्थान हो, देश का सम्मान हो, देश का गौरव बढ़े, ऐसे संकल्प को लेकर के वो चल रहे हैं। तो मेरा ये नहीं है कि मैं कोई मोदी जी का पुजारी हूं, नहीं, मैं देश का पुजारी हूं, और देश के लिए कोई अच्छा व्यक्ति आएगा उसका सम्मान मैं पहले भी करता रहा हूं। कड़ी में क्वेश्चन जोड़ देती हूँ कि जैसे कि आपका इनेलो से मोह भंग हो गया था और आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुरीद हो गए, तो इसके पीछे क्या कारण है? मोह भंग वाली बात नहीं है, मैं श्रीमान श्री ओम प्रकाश चौटाला जी का सम्मान आज भी करता हूं बेटा, ये बात नहीं है। न तो मेरा मोह पहले था, मोह भंग तो तब होता जब मेरा मोह रहा हो। नहीं, क्योंकि आपने उनकी सीट से चुनाव लड़ा था, चुनाव लड़ा, तो चुनाव लड़ने का मतलब ये थोड़ी कि मेरा मोह हो गया। मतलब मैंने एक आदर्श, मैंने कहा था ना अभी पहले, थोड़ी देर पहले, मैंने कहा पार्टी कोई सी भी होती, अगर मन बना लिया था भी चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़के एक आदर्श प्रस्तुत करना था, और उसके बाद मोह भंग नहीं। मैं उनका भी सम्मान करता हूं। जब उस समय मैंने किसी पार्टी की निंदा नहीं की तो आज कैसे कर सकता हूं? किसी पार्टी की या किसी व्यक्ति की मैं निंदा नहीं कर रहा, लेकिन केवल आमूल चूक मैं मूल रूप से कह रहा हूं कि लोग अच्छे होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए। बाकी ये तो जनता अपने आप में निर्णय कर ही देती है, किसको उसने हटाना है, किसको उसने बिठाना है, वो लोग करते रहते हैं। लेकिन मेरी जो अपनी आंतरिक इच्छा थी उसको मैंने प्रकट किया है, बताया आपको। मोह भंग वाली बात कहीं भी नहीं है। मेरे हृदय में उनके प्रति सम्मान पहले भी था। जहां तक कामों की बात है, सबसे ज्यादा काम मेरे उन्होंने किए, और बिना कुछ मतलब, क्योंकि स्वामी धर्मदेव का ये स्वभाव था, वो ये भी जानते थे कि यहां लेन देन का चक्कर नहीं होता। बड़ा स्पष्ट है बेटा, खुली किताब की तरह खुली मेरी घोषणा है। मेरे जीवन का 40 साल का ये व्रत है कि अगर कोई सामाजिक राष्ट्रीय काम करवाने के लिए राजनीति से, राजनेताओं से आएगा मेरे पास, उससे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा, 1 रुपया भी। ये मेरा संकल्प है, और आज तक ऐसा नहीं हुआ। आने को कई बार लोग आए, नौकरियां लगी, बहुत लोगों की उस समय नौकरियां कहने से लगती थी। मान लिया माननीय चौटाला जी को मैंने कहा तो उन्होंने खूब नौकरियां भी लगाई, ट्रांसफर वगैरह तो मामूली बात थी, लेकिन कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता कि स्वामी जी के यहाँ कभी हमें 1 रुपया देना पड़ा। कुछ लोग भूल कर देते थे, कहने लगे स्वामी जी आप नहीं लेते तो मंदिर में डाल देते हैं। मैं कहता था मंदिर के दरवाजे बंद हैं, खबरदार जो वहां पर जाकर के इसने 1 रुपया डाला इस नाम का कि स्वामी जी ने काम करवाया है। कोई कहते थे कि स्वामी जी यहाँ पे कमरा बनवा देते हैं। मैं उनसे कहा करता था पहले कितने कमरे बनवाया जो तो कमरा बनवा देगा। अगर दानवीर है तो जाके अपने गांव में बना कमरा, अपने जाके मंदिर में बना, लेकिन तू अगर काम करवाएगा और तू ये बात कहेगा तो इस बात से पूरी तरह से अपने आप को अलग रखते हुए तभी तो मेरे मन को खुशी होती है
कि अगर किसी से कुछ लिया जाए फिर मन को प्रसन्नता नहीं हो सकती। मन को प्रसन्नता ये है कि हम बिना किसी स्वार्थ के किसी का काम करें। वो स्वभाव मेरा कल भी रहा है, आज भी और कल भी रहेगा। तो इसलिए बेटा मतलब ये है कि समाज के लिए कोई काम किसी के द्वारा हो पाए तो आज वर्तमान मतलब एक अच्छी सरकारें भी आई, अच्छे लोग भी हैं। अब मान लिया मोदी जी हैं, वो देश के लिए काम कर रहे हैं। हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उनका भी कोई स्वार्थ थोड़ी है, वो भी निस्वार्थ भाव से, वो भी साधु जीवन को जीने वाला व्यक्ति है। देखो ये मानना पड़ेगा, वो भी कोई अपने घर के लिए कोठियां नहीं बना रहा, गाड़ियां नहीं बना रहा, प्लॉट या दुनिया भर की प्रॉपर्टी इकट्ठी नहीं कर रहा है, वो भी प्रदेश की सेवा कर रहा है। हमारे तीसरे योगी जी, मैं प्रभावित हूं, श्रीमान श्री आदित्यनाथ योगी जी। अब बताओ, उसने तो हमारे साधु समाज का भी सम्मान बढ़ा दिया है। उस व्यक्ति को क्या लेना देना है? एक गोरखपीठ का महंत होकर के आज वो आया और आकर के उसने हमारे भी मस्तक को ऊंचा किया है, निस्वार्थ भाव से लग रहा है। और वहां 25 करोड़ की आबादी वाला सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश, और उसके अंदर अगले ने धाक जमा रखी है वहां पर। तो ऐसे लोग अगर आ रहे हैं तो हम उनको प्रोत्साहित करते हैं, और ऐसे लोग राष्ट्र को मिलने चाहिए, होने चाहिए। बाकी स्वामी धर्मदेव सबका सम्मान करता है, पहले भी करता था, आज भी करता हूं, आगे भी करता रहूंगा। लेकिन अगर कोई भटके हुए लोग हैं तो उनको प्रेरणा देता रहूंगा, उनको बताता रहूंगा कि तुम सुधरो, अच्छी राह पर आओ, और जो अच्छे लोग हैं उनको आशीर्वाद देता रहूंगा। भाजपा के सत्ता में आने के बाद अयोध्या में राम मंदिर बन गया, और लेकिन एक वर्ग है जो सनातन धर्म के कर्मकांडों की आलोचना करता है। इसके बारे में क्या कहेंगे? बेटा बड़ा महत्वपूर्ण है ये विषय, और मैं पिछले एक हफ्ते से बड़ा व्यथित भी हूं इस बात को लेकर के भारत में रहने वाले लोग, भारत की बात इसलिए कर रहा हूं, पूरी सृष्टि का हम सम्मान करते हैं। 205 देश से ज्यादा देश पूरी दुनिया में हैं, सबका सम्मान करते हैं। मैं तो विदेशों में जाता भी रहता हूं, हर एक मानवता का सम्मान करते हैं। 800 करोड़ लोग हैं मानव सृष्टि के, दुनिया में सबका सम्मान करते हैं। लेकिन भारत की बात कर रहा हूं, 140 करोड़ लोग भारत में हैं। मैं ये निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं, जो आपने सवाल किया है कि यहां पर मतलब ये है कि 100 करोड़ के आसपास हिंदू हैं। 800 करोड़ अगर पूरी दुनिया में लोग हैं तो 100 करोड़ तो हिंदू केवल भारतवर्ष में हैं। और हिंदू का मतलब यह है कि जो वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले, वैदिक सनातन परंपराओं को मानने वाले पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाए, तो आज मैं कह देना चाहता हूं वो भी इन सनातन परंपराओं की वजह से। सनातन परंपराएं क्या हैं कि हमारा जीवन, हमारी जिंदगी किसी और के काम आनी चाहिए, हमारे अंदर आस्तिकता होनी चाहिए, सनातन कहता है। हमारा जीवन सतपथ पर चले, सनातन कहता है। हमारा जीवन चरित्रवान होना चाहिए, सनातन कहता है। हमारा जीवन शाकाहारी होना चाहिए, सनातन कहता है। हम बड़ों का सम्मान करें, ये सनातन कहता है। इस सनातन धर्म ने पूरी दुनिया को संदेश दिया, पूरी दुनिया का गुरु कहलाया मेरा भारतवर्ष सनातन की वजह से। और आज सनातन धर्म को कोई डेंगू का मच्छर कहता है, कोई इसको बीमारी कहता है, कोई इसको मलेरिया कहता है। स्टालिन जैसा व्यक्ति मैं नाम लेके कह रहा हूं, वो नाम मुराद जिसके दिमाग का खोखलापन हो चुका है, मतलब वो एक जिम्मेवार आदमी का बेटा होकर के, और तू ये कहता है कि भाई ये तो डेंगू मच्छर की तरह, इसे खत्म कर देना चाहिए, तो कोरोना की तरह इसे मिटा देना चाहिए। अरे तेरे बाप दादा नहीं मिटा पाएंगे। पहले कितने लोग आए, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कितने लोग आए, शक आए, हूण आए, पुर्तगाल आए, इन चीजों को खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन कर नहीं पाए। स्वयं खत्म हो गए, चले गए यहां से, या इसके अंदर विलीन हो गए। बेटा तू कर क्या पाएगा कल का छोरा, और तू इस तरह की बातें बोलता है। मुझे अफसोस है कि आज जो एक बहुत बड़ी पार्टी भारत देश की है, उसके अध्यक्ष श्रीमान खड़गे जी, उनका बेटा तक बोलता है, और मुझे अफसोस है कि तुम उसका विरोध करने के लिए एक शब्द नहीं कहते हो। उनके मुंह से कहीं ये नहीं निकलता कि हमारे लड़कों ने, बच्चों ने गलत कहा है। और उनको कहना चाहता हूं, अगर तुमने ये न कहा, ये स्वीकार न किया, अपने शब्दों को वापस न लिया, तो भुगतना पड़ेगा। 100 करोड़ की आबादी वाला देश और एक वैदिक सनातन परंपरा में जीने वाले इतने असंख्य लोग, उनके हृदय को तुमने व्यथित किया है, उनके हृदय को तुमने पीड़ित किया है। आज हमारी संस्कृति का एक अंग है, जैसे श्री राम मंदिर की बात आप कर रहे थे कि 492 साल तक संघर्ष चलता रहा। अगर बाबर आता है 1528 में आकर के मंदिर को गिराता है और वहां पर बाबरी मस्जिद बनाता है, आखिर चलो चलता रहा, संघर्ष चलता रहा, 75 युद्ध भी हुए, 500 लोग कुर्बान भी हुए। आखिरकार आकर के हमारे भारत की सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, और उसके अंदर वर्तमान, मैंने कहा ना, यशस्वी प्रधानमंत्री, उनकी भूमिका अब ये है, उन्होंने ट्रस्ट बना करके उसका निर्माण होना चाहिए, निर्माण चल रहा है, और जनवरी 2024 जो आने वाला है उसमें उसका विधिवत उद्घाटन होने वाला है। यानी वो मंदिर क्या होगा, भगवान एक तो राम की जन्मभूमि है। हमारा कहीं मस्जिदों का विरोध नहीं है, हम कोई विरोध थोड़ी करते हैं कि मस्जिद का विरोध है, लेकिन वो जन्मभूमि है, जन्मभूमि है। और बाकायदा वहां पर उनके स्थान को तोड़ा गया था, तोड़ करके मंदिर को मस्जिद बनाई गई थी। तो भैया वो जन्मभूमि है, तो जन्मभूमि बदली नहीं जा सकती। वहां पर उनका मंदिर नहीं होगा तो कहां, किसी और जगह होगा, पाकिस्तान में जाकर उनका जन्मभूमि बनेगी। जन्मभूमि उनकी वहां है, तो उनकी जन्मभूमि पर मंदिर होना चाहिए। और उस मंदिर को बनाने का संकल्प है हिंदुओं का, वैदिक सनातन धर्म को, परमात्मा राम को मानने वाले। जबकि राम हो, कृष्ण हो, अगर मैं ये भी 1 मिनट में कह दूं, इस समय हम लोग बैठे हैं
मैं बड़ा स्पष्ट कहा करता हूँ, ये यादव बेल्ट है। रात को राव इंद्रजीत सिंह भी मंच पर थे, रात को ही मैंने गुरुग्राम में कहा, हमारे श्रीमान श्री सीकरी जी ने बहुत बड़ा सम्मेलन जन्माष्टमी को निमित्त मान के रखा हुआ था, मैंने रात को भी इस बात को कहा, संजय भाटिया भी थे कि मैं यादव बेल्ट में रहता हूँ। 14 अगस्त को भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस फतेहाबाद में मनाया, वहां भी मैंने कहा कि ये डूंडाहेड़ा कापासाड़ा से लेकर के गोद बुलावा यानी राजस्थान के बॉर्डर तक पूरी यादव बेल्ट कहलाती है। और हमें गर्व है, प्रसन्नता है कि भगवान कृष्ण का अवतार होता है, लेकिन यादव हमसे भी ज्यादा गर्व करते हैं कि हमारा वो दादा है, कि हमारे कुल में पैदा हुआ है। तभी मैंने कहा कि संत हूं, अवतार हूं, जो अपने बलिदान देते हैं, शहीद हूं और नेता हूं, इनको जाति पाति से ऊपर उठ के काम करना चाहिए और करते हैं। लेकिन जिस जाति में अच्छे राजनेता हों, जिस जाति में अवतारी पुरुष हो जाते हैं, जिस जाति में अच्छे संत हो जाते हैं, जिस जाति के लोग कहीं शहादत को प्राप्त हो जाते हैं, उस जाति को भी उन पर गर्व होता है। हालांकि सभी जातियों को गर्व होता है, पूरे राष्ट्र को सम्मान मिलता है और सम्मान उनको देते भी हैं वो, लेकिन कम से कम उस जाति को जरूर ये गौरव प्राप्त होता है, वो गौरवान्वित होते हैं कि हमारी जाति में हुए हैं, इसलिए हमारे यादव गर्व करते हैं कि भगवान कृष्ण हमारी जाति में हुए हैं। तो मैं कहना चाहता था कि जाति पाति से ऊपर उठ करके काम होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में कभी हूं नहीं, जातियों के ज्यादा पक्ष में, लेकिन एक पंक्ति जरूर कह देना चाहता हूं, इनका अपनी अपनी जगह अपना सम्मान है। आकाश सितारों से जड़ा होता है, सूर्य तो सोने का घड़ा होता है, कुछ व्यर्थ नहीं जाति धर्म भाषाएं, इन सब से मगर देश बड़ा होता है। जब देश की बात आए तो देश सबसे बड़ा होता है, देश का गौरव बढ़ना चाहिए, देश का सम्मान बढ़ना चाहिए। आज इसके लिए जो भी काम कर रहा है वो सम्मानित है। तो इसी तरह से अब मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं या मस्जिद है, स्वामी धर्मदेव किसी का विरोध नहीं करता। वो सब, अगर मस्जिद है तो वो भी खुदा का घर है, ईश्वर का घर है। गुरुद्वारा है तो वाहेगुरु का घर यानी वो भी ईश्वर का घर है। अगर गिरजाघर है तो गॉड कहते हैं, वो भी परमात्मा का घर है। मंदिर है, ईश्वर का घर है। तो भैया अंतर कहां रह गया? हमारे नजरिए में फर्क हो सकता है, लेकिन सारे ये परमात्मा का घर है। विरोध किसी का नहीं होना चाहिए, लेकिन किसी को तोड़ करके, अब मान लिया मस्जिद को तोड़ करके हम मंदिर बनाए, अच्छी बात नहीं है। गुरुद्वारे को तोड़ करके हम मंदिर बनाए, ये अच्छी बात नहीं है। तो किसी चीज को तोड़ करके वहां दूसरी चीज बनाई जाए, ये अच्छी बात नहीं है। जहां मंदिर है मंदिर रहना चाहिए, एक मस्जिद है मस्जिद रहनी चाहिए, गुरुद्वारा है गुरुद्वारा रहना चाहिए, और जहां पर गिरजाघर है गिरजाघर रहना चाहिए। तभी मैं कहना चाहता था कि वहां पर मंदिर था, तोड़ करके मस्जिद बनाई गई, तो हमारी सबकी इच्छा रही कि नहीं, ये गलत हुआ है, गलत हुआ है, मंदिर मंदिर बनना चाहिए। तो अब वहां पर वो समय आया है, 492 साल के बाद सही, लेकिन जहां मंदिर था वहां मंदिर बन रहा है। और वो मंदिर भी केवल राम का मंदिर नहीं, क्योंकि अवतारी पुरुष, मैंने पहले जैसे कहा, वो किसी एक जाति वर्ग से बंद कर नहीं चलते, वो प्रेरणा देते पूरी मानव सृष्टि को, पूरे समाज को, पूरे संसार को। भगवान राम का जो जीवन है, क्या वो केवल हिंदुओं के लिए है? भगवान राम की जीवन शैली, उनकी जो सोच है, उनके जो कार्य है, उनके जो विचार हैं, क्या वो केवल हिंदुओं के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। अब भगवान कृष्ण ने अगर गीता का उपदेश दिया 51-59 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में, क्या वो केवल हिंदुओं के लिए? आज गीता के कितनी भाषाओं में अनुवाद हुए, कितनी दुनिया के देशों के लोग आज गीता के सिद्धांतों को मानते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो अच्छी बातें, अच्छी प्रेरणाएं उन देवी देवताओं ने, अवतारी पुरुषों ने, संतों ने, लोगों ने दी हैं, उनको हर मानव को अपनाना चाहिए। तो ये मंदिर जो बन रहा है, ये पूरी मानव सृष्टि को, कहूंगा पूरी दुनिया को प्रेरणा देने वाला केंद्र होगा। तो इसलिए उसका किसी को विरोध वैसे ही नहीं करना चाहिए। तुम्हारे को जीवन की पद्धति दे रहा है, जीवन का तरीका दे रहा है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। ये प्रसन्नता की बात है कि वो वक्त फिर आया है कि उनके प्रति जो आस्था रखने वाले 100 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, उनको तो प्रसन्नता है ही है, और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पूरी मानव सृष्टि को इस बात के लिए प्रसन्नता होनी चाहिए। पर कह भी सकता हूं कि आज अगर 800 करोड़ लोग दुनिया में हैं, 100 करोड़ हिंदू भारत में हैं, तो बाकी दुनिया के भी मिला करके मेरी जो मान्यता है, कम से कम आधी दुनिया की श्रद्धा, 400 करोड़ लोगों की श्रद्धा और सम्मान किसी न किसी रूप में भगवान राम के प्रति आज भी है। तो ऐसा नहीं है कि खाली उनको हिंदू मानते हैं, दूसरे लोग भी मानते हैं। अब मैं पटौदी में बैठा हूं, पटौदी में मुस्लिम लोग रहते हैं, मेरे अपने शिष्य हैं कि बेटा, वो मेरे पास आते हैं, यहाँ आकर के मुझे मिलते हैं। तो एक अच्छी बात है, वो कहते हैं स्वामी जी, मुस्लिम बच्चे कई बार आके मेरे से कहते हैं कि स्वामी जी अच्छी बात कहीं से हमें मिले, स्वामी जी हम तो आपसे सीखने आते हैं, आप तो हमारे गुरु हो। तो उसमें फिर कोई हम ये कहे कि नहीं नहीं नहीं, तो मुस्लिम में तो क्यों आता है? तो मतलब ये कि जो भी अच्छी चीज कहीं से किसी को मिले, उसे ग्रहण करनी चाहिए, कोई परहेज या गुरेज नहीं होना चाहिए। आज का अंतिम क्वेश्चन, आपके आश्रम का क्या रोड मैप तैयार कर रहे हैं? भविष्य के लिए आप क्या क्या काम करने वाले हैं? ऐसे है बेटा,
हमारी परंपराएं, जो मेरे गुरुजनों द्वारा प्रदत्त और संस्कार और विचार और एक रास्ता उन्होंने दिखाया था, उस रास्ते पर जीवन चल रहा है। बस यही सोच है कि जो कार्य चल रहे हैं परमार्थ के, उपकार के, परोपकार के, जनमानस के कल्याण के, चाहे हॉस्पिटल हो, गौशाला हो, विद्यालय हो, वानप्रस्थ आश्रम हो, मंदिर हो, या परमात्मा न करें कभी कहीं आपदा विपदा आती है, जैसे भूकंप आया था गुजरात में, या उसमें भी आया आपका जनकपुर, नेपाल में भी, वहाँ भी मैं गया। गुजरात में भी जाके 2001 में कैंप लगाया था। उत्तराखंड में 2013 में त्रासदी हुई थी, वहाँ भी कैंप लगाया था। तो इस तरह से, वैसे भगवान न करे ऐसी चीज़ें आएँ, ऐसे कार्यों में भी हम लगे रहते हैं समय समय पर। और जहाँ तक आश्रम का आपने पूछा है, हमारा संकल्प वही है कि जो परमात्मा ने शरीर दिया है, काया दी है, लोगों का सहयोग जितना मिलता जाएगा, हाँ सहयोग कहीं ज़्यादा मिलेगा। कल भी दिल्ली वाले लोग मुझे मिले तो एक विद्यालय वहाँ पर चर्चा हो रही थी। मैंने कहा भैया मैं तो चाहता हूँ जितना सहयोग ज़्यादा मिले हम उतना ज़्यादा काम करें। तो जितना हम कर पा रहे हैं, जितना सहयोग मिल रहा है लोगों का, उतना कर पा रहे हैं। लेकिन संकल्प वही है कि भाई हमारे द्वारा परमात्मा की कृपा से, लोगों के सहयोग से, इस काया कलेवर से, इस शरीर से, मेरे द्वारा और मेरे जो शिष्य हैं, मैं उनको भी यही प्रेरणा दे रहा हूं। क्योंकि मैंने हमेशा थोड़ी रहना है बेटा, तख्त बदल जा, क्या नाम है, दरबार वही रहता है, दरबान बदलते रहते हैं, तख्त वही रहता है, सुल्तान बदलते रहते हैं, ये तो पीठाधीश्वर बदलते रहते हैं, जाते रहते हैं, नए आते रहते हैं, गद्दी वही रहती है। तो मैं तो अपने शिष्यों को भी यही रास्ता कहने की भी जरूरत नहीं है, उनसे यही कहता हूं कि बेटा मेरे जीवन को देख लो जो मैं कर रहा हूं, और उन्हीं रास्तों पर तुम्हारा जीवन चले। बल्कि उनको कुछ बढ़ा सकते हो तो बढ़ाया जाए। तो ये संकल्प मेरा भी है, आने वाले समय में भी रहेगा, जैसे जैसे लोगों का सहयोग मिलेगा। क्योंकि बिना सहयोग के हम फैक्ट्रियां लोग चलाते हैं, कारोबार लोग करते हैं, हम तो अध्यात्म की शिक्षा, परमार्थ की शिक्षा देते हैं। हम कोई कारोबार नहीं करते, हम व्यापार नहीं करते, हम सेवा जरूर करते हैं, सेवा का संकल्प जरूर होता है। तो कारोबारी जो है, व्यापारी हैं, धन कमाने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, पुरुषार्थ करने वाले, उनका सहयोग आर्थिक रूप से किसी भी रूप में वो मिले, और फिर हम एक संकल्प को लेकर के उसको परमार्थ में लगाएं, ये भाव हमारा रहता है। तो ये कार्य बेटा आगे जो अब चल रहे हैं ये भी चलते रहेंगे, और कोई नए कार्य भी सामने आएंगे तो बेटा वो भी अगर परमार्थ के, दूसरों के उत्थान के, कल्याण के होंगे तो वो भी करेंगे। ये नहीं है कि खाली यही कार्य यहाँ तक सीमित है हमारा। धरती बहुत बड़ी है, दुनिया बहुत बड़ी है। मैं आधे मिनट में केवल इतना जरूर कहूँ बेटा, क्या हुआ 2001 में भूकंप जब आया था, मैंने जैसे जिक्र किया, तो मैंने भुज में जाके वहां एक गांव अडॉप्ट कर लिया था। रापर तहसील थी, वहां तालुका बोलते हैं, रापर तालुका में। तो वहां ब्रिजवाणी गांव अडॉप्ट कर लिया था। 526 घर थे, सारे टूट गए थे। पूरा गांव हमने अडॉप्ट किया, उसमें मैं रहा। 75 कार्यकर्ता मेरे साथ थे। तो कुछ अस्वस्थ हुए, वापस आए, बाकी 30-35 लास्ट तक मेरे साथ रहे। 40 ट्रक सामान ले गए। ज़्यादा विस्तार में जाना नहीं चाहता। मैं जो बात बताना चाहता था वो ये कि वहाँ पर जब कार्य कर रहे थे, उस गांव को आबाद करने का, सामग्री वितरित करने का, घर घर जाकर सामान देने का, वो सारा कार्य कर रहे थे। तो कुछ आप जैसे पत्रकार आए बेटा, और उन्होंने पूछा, कहने लगे भाई बापू, वहाँ बापू बोलते हैं वैसे साधु को ना, सन्यासी को, कि भाई आप यहाँ काम कर रहे हैं तो आपका क्या मन है, क्या संकल्प है, कैसे आए, क्या जो बताना था मुझे बताया। लेकिन बात करते करते मैंने ये भी बताया कि हम मानवता के पुजारी हैं, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है। यहाँ संकट आया, पीड़ा आई, वहाँ तक आवाज़ पहुँची। 1000 किलोमीटर दूर, 1100 किलोमीटर दूर थे हम वहाँ से, पटौदी। यहाँ मैंने लोगों को इकट्ठा किया, गुरुग्राम के लोगों को भी, उनसे सहयोग लिया, सामान इकट्ठा हुआ, 40 ट्रक सामग्री भरी और हम चल पड़े, वहाँ पर पहुँच गए। तो मैंने उन लोगों से कहा कि मैंने कहा इस भावना को लेके आए कि दुखियों के बीच में जाकर के उनके इस समय काम आना चाहिए, सहयोग करें। लेकिन जो खास बात मैं बताना चाहता था, जो पत्रकारों का सवाल था उसका जवाब देते हुए, मैंने कहा केवल यही नहीं है कि हम ब्रिजवाणी में सामान बांट रहे हैं, हालांकि सामान हमारा काफी वितरित हो चुका है, पर्याप्त हमारे पास अभी और भी है, हम और भी साथ के गांव में जाना चाहेंगे। लेकिन यहां से केवल, वहां से ना बेटा केवल 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर बाद पाकिस्तान का बॉर्डर था, जहां हम लोग ठहरे हुए थे। हम भुज कच्छ में थे, तो कच्छ रण के बाद पाकिस्तान लगता था, नुकसान कुछ वहां भी हुआ था। उस समय परवेज मुशर्रफ वहां के राष्ट्रपति थे। मैंने कहा परवेज मुशर्रफ को अगर परहेज ना हो, उनको दिक्कत ना हो, तो हम पाकिस्तान में जाके भी सामान बांटना चाहते हैं। भाई दुखी तो वहां भी हुए हैं, घर तो उनके भी टूटे हैं, उजड़े तो वो भी हैं, तो हमें क्या दिक्कत है? अगर हमारे पास सामान बचा हुआ है और उनको दिक्कत ना हो तो हमें वहां भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बेटा कहने का अभिप्राय मेरा ये था
कि हम मानवता के पुजारी हैं, इंसानियत के पुजारी हैं। उसमें जितना कहीं कोई सहयोग हमें मिले हम उसको वितरित करना चाहेंगे, उसको बांटना चाहेंगे, काम करना चाहेंगे, अपने दायरे को, क्षेत्र को और बढ़ाना चाहेंगे। हम सीमित दायरे वाले लोग नहीं हैं, सीमित सोच वाले नहीं हैं। परमात्मा कृपा करेंगे, ये तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित है। और हम क्या कर पाएं ये संकल्प हमारे जीवन का है, उसको लेकर के जीवन चल रहा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते गीता का सिद्धांत है, उसको अपनाया हुआ है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमाते संगो स्वकर्मणि। कर्मण्यता जीवन में आनी नहीं चाहिए, कर्मशील गतिशील बना रहना चाहिए। सफलता कहाँ मिलती है, कितनी मिलती है, कब मिलती है, पर इतना भी जीवन का ये संकल्प या निश्चय है। मैं तो बार बार कहा करता हूं, कर्म करे तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा होगा कुआं उतना मीठा जल मिलता है। आपके दरबार में हमने देखा कि जैसे कि लोग आते हैं कोई नौकरी के लिए और किसी के घर में कलेश है, कुछ ऐसा करके लोग आपके पास समस्याएं लेकर आते हैं। नेताओं के पास इतनी भीड़ नहीं होती, इसके पीछे क्या खास वजह है? बेटा वो यही है क्योंकि हमारे उन लोगों को ये पता है कि अच्छा, मैं तो ये भी नहीं पूछता कि यार तू कौन सी बिरादरी का है, कौन सी जाति का है, किस पार्टी का है। अभी आपने कहा ना कि वहां से मोह भंग हुआ इधर, वो मैंने कहा ना कि आज कोई इनेलो वाला भी आ सकता है, कांग्रेस वाला भी आ सकता है, बसपा सपा वाला भी आ सकता है, बीजेपी वाला भी आ सकता है। मैं नहीं पूछूंगा तू किस पार्टी का है, किस जाति का है, किस वर्ग का है, किस संप्रदाय का है। जरूरतमंद है तभी वो आया है ना, उसकी कहीं ना कहीं कोई आवश्यकता है। और फिर दूसरा वो एक उम्मीद लेके आया है, उसे उम्मीद है कि स्वामी जी के पास जाएंगे तो स्वामी जी हमारी सहायता जरूर करेंगे। तो इसलिए आपने भी देखा भी सही, ऐसे बेटा मेरे पास रोज आते रहते हैं, काम बताते हैं, मैं प्रयास करता हूं। अब कोई भी मेरे को काम दे जाएगा, अब कल भी मान लिया मेरे प्रिय अब मुख्यमंत्री तो हैं ही हैं, खुल्लर जी, उनको भी एक चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया है। कल भी मैंने उनको एक ऐसे व्हाट्सअप कर दिया, और मेरे को तो ये भी ध्यान नहीं है कि किसका किया था वो, लेकिन वो कोई आया था ऐसे काम लेकर के, स्वामी जी मेरा ये प्लीज भेज दो ना। मैंने इनको कहा, मैंने कहा भैया व्हाट्सअप कर दो उनको। अब वो किसका था, क्या था, मुझे पता तक भी नहीं है, मैं अभी बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता किसका था वो। ऐसे मान लिया कोई भी काम दे के जाता है, मैं आगे ईमानदारी से भेजता जरूर हूँ, कहता जरूर हूँ, कहना होता है उनको कहता भी हूँ। अब कितना वो कर पाते हैं, क्योंकि कई बार उनकी मजबूरियां भी होती हैं। जैसे कि बेटा मैं आपको बताऊं कि मान लिया एक जगह 10 सीटें हैं या पोस्टें हैं और मेरे पास 100 आदमी आ गए, तो बेटा 100 आदमी वहां कैसे लगाए जा सकेंगे? वो तो 10 ही लगेंगे ना वहां। और ये थोड़ी ना कि सारे धर्मदेव के लगने हैं, भाई किसी और के भी होंगे। तो मैं भेजता जरूर हूं कि भाई तेरे बेटा तेरे नाम मैं भेज रहा हूं, आगे तेरी किस्मत की बात है। तो जितना हो पाता है लोगों का काम हो भी जाता है, बिना कुछ लगे होता है, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए लोगों को एक उम्मीद लेके आते हैं कि स्वामी जी एक तो ईमानदारी से हमारे लिए प्रयास करेंगे, कोशिश करता हूं। तो यही एक संकल्प लेता है कि येन केन प्रकारेण, किसी प्रकार से किसी का भला हो सके, और उसके लिए थोड़ा सा हम प्रयास कर सकते हैं। भैया मेरा कहीं कुछ लग थोड़ी रहा है ना, तो मेरे से कोई पैसे मांग रहा है ना, मैं किसी से मांग रहा हूं ना, मैं किसी को दे रहा हूं ना, किसी से ले रहा हूं। भाई मुफ्त में अगर किसी का काम होता है तो हो जाना चाहिए। तो खाली अगर जुबान हिलनी है, किसी को कुछ कहना है, अगर हमारे कई संपर्क हैं, संबंध हैं, लोग इज्जत करते हैं, नेता रिस्पेक्ट करते हैं, अधिकारी लोग हमें मानते हैं, तो खाली हम उससे खुश होते रहे, लो साहब मेरे तो मुख्यमंत्री मेरी इज्जत करता है, मंत्री जी मेरा सम्मान करते हैं, अधिकारी लोग मेरी इज्जत करते हैं, मुझे इस बात से खुश नहीं होना चाहिए। मुझे खुशी तब होगी कि उनके माध्यम से कुछ जरूरतमंद लोगों के काम हो जाएं, तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। और कुछ लोग काम करते भी हैं, तो यही अपनी प्रसन्नता है, यही अपनी खुशी है। और इसी को लेकर के मेरे प्यारे लोग भी उम्मीद रख करके आते भी हैं, जितना उनका हो पाता है वो होता भी रहता है। ठीक है, धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत।